हेलो साथियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आपका अपने अकाउंटिंग क्लासेज में। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। यानी कि आपकी बुक में तो लगभग आप 35 तक कर चुके होंगे। अब देखिए हम आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो 13 क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और आगे करते हैं। और उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सभी, आप सभी ने आई थिंक सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं पहले के। तो जो नहीं किए गए हैं पहले उनको करिए, फिर आगे स्टार्ट करिए। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कॉल करिए और पूछिए। देखिए बेटा, श्याम, गगन और राम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। 2:1 में वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं। देखिए बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2017 की, जो कि कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट है। और जो कि आपके साथ लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, रिजर्व और कैपिटल दिया हुआ है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉइज के लिए यानी कि उनकी सैलरी से कट करके रखा जाता है, जो उनके रिटायरमेंट या उनके जब उनको जरूरत पड़ती है तब दे दिया जाता है। तो ये क्या है, ये कोई रिजर्व नहीं है, कोई एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटीज है और ये एम्प्लॉइज के लिए होता है। तो एम्प्लॉइज का ये लायबिलिटीज ही रहेगी। देखिए, एक गगन गोट ए वेरी गुड ब्रेक एट एमएनसी। तो एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में गगन को क्या मिला, ब्रेक, मतलब उसको वहां जॉब मिल गई। डिसाइडेड टू रिटायर डेट, वो इसलिए वो क्या कर रहा है, रिटायर्ड होना चाह रहा है इस डेट को। और श्याम एंड राम फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3, तो वो 5:3 में अपने प्रॉफिट को बांटना चाह रहे हैं फ्यूचर में। गुडविल वैल्यू थी 70,000, मशीनरी 78,000, बिल्डिंग 1,52,000 और स्टॉक 30,000 एंड बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 1550 रुपए। तो ये राइट ऑफ करनी है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, बुक्स ऑफ द फर्म, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि जर्नल एंट्रीज कहा गया है, तो बैलेंस शीट की भी कही गई है। तो हम क्या करेंगे, हमने सारे अकाउंट बनाने और हम जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जर्नल एंट्री भी कर सकते हो आप, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के, नहीं तो आपको ज्यादा सुविधा कब होगी, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। तो पहले हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहीं पर ही, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ बेटा कि मशीनरी 78,000, तो मशीनरी कितने की थी, 85 की थी, 78 की बच गई, तो कितनी, 7,000 से डाउन चली गई, तो टू मशीनरी 7,000 रुपीज से कम हो गई, तो यानी कि डेबिट साइड आ जाएगी। उसके बाद दिया गया है बिल्डिंग, बिल्डिंग 1,52,000 की, और यहाँ पर कितनी थी, 1,22 की, तो यानी कि 30,000 रुपए बढ़ गई। तो यहाँ पर आप डाल दोगे बाई बिल्डिंग कितने की, 30,000 रुपीज की, तो 30,000 रुपए की बिल्डिंग आपने यहाँ पर दिखाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टॉक 30,000, जो कि स्टॉक था आपके पास 42,000 का, तो 12,000 रुपए का स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, टू स्टॉक 12,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि बैड डेब्ट्स अमाउंटेड, तो डेब्ट्स जो है हमारे पास 19,000 के हैं और 1550 की क्या होगी, बैड डेब्ट, तो यहाँ पर डाल देंगे टू बैड डेब्ट्स, यानी कि डेटर्स की वजह से क्या होगी, कम होगी। तो कोई प्रोविजन था नहीं, प्रोविजन होता तो प्रोविजन को लेस करते और जो अमाउंट होता वो, तो यहाँ पर कंप्लीट 1550। तो ये आपके पास हो गया। तो इधर की साइड 30,000 है और इधर 30,000 है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, देखिए कैलकुलेट करिए। 12 और 7 19 और एक 20, 20,550 रुपए। तो 20,550 रुपए के बेस पर जो प्रॉफिट बनेगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए 9,450 रुपए। तो 9,450 रुपए आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो यानी कि 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, जो कि कितना कितना आएगा, जो कि नॉर्मली हम बात करें तो ये अमाउंट बन जाएगा आपका रिवैल्यूएशन का 3750, 3750 और 1,800 रुपए। तो 3750, 3750 और 1,800 रुपए, ये इन दोनों का क्या बनेगा, तीनों का जो कि प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। तो आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। सॉरी, 3780 रुपए बनेगा, 3780, 3780 और 3780। तो ये अमाउंट इस तरह आप क्या करोगे, सोल्व करोगे।
1890 रुपए। ये क्या बन गया आपके पास, इनका प्रॉफिट शेयरिंग। तो जर्नल एंट्री करना चाहो जर्नल एंट्री कर सकते हो डायरेक्टली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये कंप्लीटली तीनों आ जाएंगे, टू मशीनरी, टू स्टॉक और टू बैड डेब्ट्स। यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर यहाँ पर आएगा आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल, टू गगन कैपिटल और टू राम कैपिटल। और इनमें जो अमाउंट है हमारे पास ये डायरेक्टली 3780 रुपए यहाँ पर, जो कि 9400 जो 50 रुपए था, यहाँ पर आपके पास 3780, यहाँ 3780 और ये 1890 रुपए। तो ये एंट्रीज हो जाएंगी सारी आपकी रिवैल्यूएशन की। अब अगला क्या दिया गया है, जर्नल रिजर्व दिया, जर्नल रिजर्व की एंट्री कर दोगे आप। जर्नल रिजर्व की क्या एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व, जो रिजर्व था रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि कितना था 14,500 रुपए का। तो 14,500 रुपए का जो रिजर्व है वो भी पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो टू श्याम, टू गगन और टू राम, तो क्या क्या इनका 2211 में बट जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 5800 और 2900 रुपए। तो 5800, 5800 और 2900। तो इस तरह आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज कर लोगे इनकी। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें देखेंगे कि किसको कितना देना है। गगन का कैपिटल अकाउंट कितना बढ़ेगा, जो कि साफ साफ कहा गया है कि पे करने के लिए कहीं बोला नहीं गया है, तो उसका जो पूरा का पूरा अमाउंट बढ़ेगा वो किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। देखिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इनका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए जो जो नाम है वो नाम हम डाल लेंगे। श्याम गगन राम, ये श्याम, ये गगन, ये राम, और यहाँ पर ये श्याम गगन और राम। तो ये बेटा बन गया आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब सबसे पहले आप डालोगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। तो बैलेंस ब्रोड डाउन कितना अमाउंट जाएगा, जो कि इनके देखिए इनकी बैलेंस शीट में दिया गया है 80,000, 62,000 और 75,000। तो 80,000, 62 और 75,000। तो ये अमाउंट आपने 62,500 था, ये अमाउंट आपने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था कितना आया था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांटा है 3780 रुपए, 3780 रुपए, और नेक्स्ट है हमारे पास 1890 रुपए राम का। ये अमाउंट हमने क्या कर दिया, इनके क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था। उसके बाद हमारे पास क्या था, जो कि रिजर्व था, तो रिजर्व बांट देते हैं। तो बाय रिजर्व, और रिजर्व कितना कितना बटा है हमारा 5800, 5800 और 2900, 5800, 5800 और 2900 रुपए बेटा। तो ये अमाउंट हम क्या कर चुके हैं, इनको क्रेडिट कर चुके हैं। अब ध्यान से समझना, जो हमने एंट्री करनी है, अब किसकी एंट्री बचेगी, सिंपली अब एंट्री बचेगी, नॉर्मली हम बात करें तो गुडविल की। तो गुडविल देखिए, गुडविल कितनी बोली गई है, गुडविल कहा गया है कि गुडविल है फर्म की 70,000, और गगन क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। तो गगन का शेयर क्या है, 2/5। तो देखिए 70,000 में गगन का हिस्सा कितना होगा, 70,000 की अगर हम बात करते हैं तो गगन का 2/5, 2/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट बन जाएगा भाई। सो नॉर्मली ये अमाउंट बनेगा इनका शायद 28,000 रुपए बन जाएगा, कि 5 से करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4, तो 20 यानी कि 28,000 रुपीज आ गया। अब ये 28,000 किसको मिलेंगे, गगन को मिलेंगे। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैसे निकालोगे, आप सबको पता है, न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे। तो जो सागर है एस का, जिसका न्यू रेशियो कितना है, साफ साफ बताया गया है कि ये कितने बांटेंगे, 5-3 में। तो 5/8, तो 5/8 क्या है गगन का, यानी कि न्यू है, और ओल्ड कितना था 2/5। ऐसे ही राम का, तो राम का 3/8 और ओल्ड था 1/5। तो
तो इसको सोल्व करेंगे तो जो क्या बचेगा आपके पास, देखिए 9/40 और 7/40, यानी कि 9:7 क्या आएगा, इनका गेनिंग रेशियो आएगा। तो 9:7 में क्या देंगे ये अपने, यानी कि इस गुडविल 28,000 को पे करेंगे। तो 28,000 को पे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर बाई श्याम। तो श्याम कितने रुपए देगा, देखिए श्याम देगा गगन को 15,750, क्योंकि इसको 9/16 कर लेंगे 28,000 का, तो आ जाएगा यहाँ पर सिंपली 15,750, 15,750 रुपए। और बाई राम, राम कितना देगा, जो कि 7 हिस्सा देगा इसका 7/16, तो 12,250, 12,250 ये अमाउंट दिया जाएगा। ये हमारा क्लोज हो जाएगा। आप क्लोज करेंगे कंप्लीटली तो इसका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 79,790, 79,790 रुपीज। और गगन का जो अमाउंट आएगा वो पूरा कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। और सागर का जो आएगा वो 89,580। ये अमाउंट क्या है, ये है सागर, गगन और यहाँ पर। अब हमने करना क्या है, अब नॉर्मली हम बात करेंगे कि भाई गगन ये इसके सबसे पहले क्या करेंगे, जो सागर और राम ने जो कैपिटल अमाउंट दिया है तो इनको डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो यहाँ पर टू गगन, गगन की वजह से हो रहे, गगन की वजह से कितना कितना हो रहा है, 15,750 तो इसका, और 12,250 इसका। अब हम बात करेंगे कि इसको कितना क्या अमाउंट देना है, जो कि गगन का जो अमाउंट बनेगा वो लोन अकाउंट में चला जाएगा, टू गगन लोन, क्योंकि अब ये पे करने के लिए बोला नहीं गया है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके लोन अकाउंट में डाल दोगे। जितना अमाउंट था उतना ही आ जाएगा, तो 1 लाख था तो 1 लाख का 1 लाख ही आ जाएगा, क्योंकि कोई लॉसेस वगैरह थे नहीं। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर है 89,580, और यहाँ पर 79,890 रुपए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका तो एक का 1 लाख रुपए क्या आ जाएगा, लोन में आ जाएगा, और इनका टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन जो होगा वो कितना होगा, देखिए बेटा, बैलेंस कैरी डाउन होगा आपका 73,830, और इसका आ जाएगा 67,540। तो ये अमाउंट क्या है इनका, क्लोजिंग बचेगा। अब हम क्या बना देंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के बेस पर काम करोगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सिंपली हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। क्या कैश कहीं भी चेंज हुआ है, तो कैश कहीं पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट इज जो अमाउंट था वो यूं का यूं डाल दोगे। तो कैश का अमाउंट क्या था आपका 8,000, तो 8,000 का 8,000 रहेगा। उसके बाद क्या थे, डेटर्स। तो बेटा डेटर्स आप सबको पता है कितने थे, 20,000 के थे, सॉरी देखते हैं एक बार कितने के थे, 19,000 के थे। तो 19,000 के जो डेटर्स थे, तो 19,000 में से आपने डिडक्ट करना है 1,550 रुपए। तो 1,550 बैड डेब्ट्स हो गए थे, तो ये बच जाएंगे आपके पास 17,450 रुपए। उसके बाद आपके पास था स्टॉक। तो स्टॉक देखिए कितने का था, स्टॉक 42,000 का था, लेकिन नीचे बोला गया 30,000 रुपए का। तो स्टॉक कितने का बच गया आपके पास, 30,000 का। तो स्टॉक 30,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी साफ साफ बोली हुई 85,000 की थी, बट ये कितनी की हो गई, 78,000 की। तो 78,000 रुपीज डाल दोगे मशीनरी, 78,000। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग थी। बिल्डिंग कितने की थी, जो कि यहाँ पर एक 22 की है और यहाँ पर एक 52 दिखा रखी है, जो कि बढ़ गई थी, तो एक 52 दिखाएंगे। बिल्डिंग 1,52,000 रुपए की। नेक्स्ट नेक्स्ट दी हुई है पेटेंट। पेटेंट का कोई चेंजमेंट नहीं है, तो पेटेंट एज इट इज डाल देंगे। पेटेंट कितने के थे हमारे पास, पेटेंट थे 9,000 के। तो ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट। अब यहाँ के टोटल कर दोगे, इधर की साइड देखते हैं। तो क्रेडिटर्स, जो कि कोई चेंजमेंट नहीं था क्रेडिटर्स में, देखिए देखते हैं क्रेडिटर्स कितने के थे आपके पास, 49,000 के। तो 49,000 यहाँ पर डाल देंगे क्रेडिटर्स, 49,000।
उसके बाद लाइबिलिटीज में रिजर्व हम बांट चुके हैं और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है जो कि ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने का है, 4,000 रुपए का। बस ये था। अब हमने क्या करना है, अभी अभी हमने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया। तो कैपिटल अकाउंट में जो गगन है उसका लोन अकाउंट और जो भी अमाउंट इनका कैपिटल अकाउंट का बचा है उसको हम डाल देंगे। देखिए क्या क्या अमाउंट बचेगा। तो गगन का जो लोन अकाउंट है वो डालेंगे। तो यहाँ पर गगन लोन अकाउंट 1,00,000 रुपए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट किसका था, कैपिटल अकाउंट था एस का और आर का। तो एस और आर का कितना था टोटल, देखते हैं अभी। हम इधर देखते हैं 73,000, 73,830 और 67,540। तो ये हो जाएगी टोटल 1,41,000, 1,41,370 टोटल करेंगे इनका। तो टोटल आ जाएगा 2,94,450। सेम यहाँ पर भी 2,94,450। तो बेटा ये था हमारा फुल क्वेश्चन। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, वीडियो रिमाइंड करिए, देखिए, बार बार देखिए, समझिए अच्छे से। नहीं समझ में आता है फिर कॉल करिए और बताइए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो बुक में, तो बुक का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसकी फोटो खींचिए और व्हाट्सएप पर मुझे भेजिए, मैं उसको सोल्व करके देता हूँ। देखिए बेटा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आएगा वो है एडजस्टमेंट का। तो यानी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कि भाई पहले की जो कैपिटल थी उसी कैपिटल को भी रखना हो, या फिर कुछ नया बताया गया हो कि नए पार्टनर है कैपिटल को इतना करना चाह रहे हैं, तो उस फॉर्म में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको। मोहित, नीरज और सोहन are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Neeraj retired and Mohan and Sohan decided to capital new firm fix ₹1,20,000। देखिए इन्होंने क्या किया है कि ये न्यू फर्म में क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी कैपिटल को फिक्स करना चाह रहे हैं 1,20,000 की। तो उसके बेसिस पर हमने क्या करना है, देखना है कि इनकी कितनी थी और कितना ये करना चाह रहे हैं। और कहा है कि एंड 41 रेस्पेक्टली आफ्टर मेकिंग, इन्होंने कहा है कि कैपिटल जो मोहित और इनका बैलेंस था वो कितना था आज, 82,000 और 41,000 रुपए था, जो कि आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन आता है, वो 82,000 और 41,000 दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि भाई अब ये चाह रहे हैं कि अपना जो बैलेंस है वो 1,20,000 करना चाह रहे हैं। ठीक है, और कैलकुलेट द एक्चुअल कैश पेड और टू बी बोट बाय द कंटिन्यू पार्टनर्स पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि वो कितना अमाउंट क्या रखना चाह रहे हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें तो भाई उनके जो कैपिटल है, जो कि इनके, अब इन्होंने क्या कहा कि कौन, नीरज रिटायर्ड हो गया, नीरज चला गया, तो इनके पास क्या बच गया 2:1। तो नया रेशियो क्या हो गया 2:1। अब ये 1,20,000 को 2:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर मोहित और सोहन दो पार्टनर है। तो मोहित की कैपिटल कितनी होनी चाहिए आज के दिन, जो कि होनी चाहिए 80,000 रुपए, क्योंकि 1,20 का 2/3 और यहाँ पर 40,000 ये होनी चाहिए, जो कि इनके एक्चुअली में है कितनी, 82,000 और 41,000। तो यानी कि 2,000 इसके आज के दिन ज्यादा है और इसकी भी 1,000 ज्यादा है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि ये क्या करेंगे, 1,000 रुपए ले, 2,000 और 1,000 लेकर जाएंगे। तो आप इनकी जर्नल एंट्री क्या कर दोगे, जर्नल एंट्री सिंपल सी हो जाएगी, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा पार्टनर कौन है, क्या नाम है इसका, सोहन, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए और 1,000 रुपए और टू कैश, क्योंकि ये पैसा लेके जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 3,000। तो बिजनेस से क्या हो जाएगा, 3,000 रुपए निकल जाएंगे, जो कि एम को दिए जाएंगे और एस को दिए जाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एडजस्टमेंट का। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, क्या क्या कह रखा है कि 1,20,000 इन्होंने कहा है कि ये फिक्स करना चाह रहे हैं, जो कि इनकी 82,000 और 41,000 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो 2:1 में 1,20 का अमाउंट बनेगा
80 और 40 जो कि इनका इतना है। अगर ये 82 80 से कम होता तो ये लेके आता, और लेके आते तो क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए मोहन ही लाता 5000 तो 5000 से एंट्री हो जाती टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो क्लियर हुआ बेटा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। आशा, दीपा, लता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट कितना है 321, और दीपा रिटायर हो रही है, तो यानी कि बीच वाली मिस्टर जो ये दीपा है ये रिटायर्ड हो रही है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिटेनिंग रिवैल्यूएशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट आशा लता शो ए क्रेडिट बैलेंस, तो यानी इन दोनों का बैलेंस कितना दिया हुआ है, एक 160 और 80,000। इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल आशा एंड लता इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, you are required to calculate new capital, partners record necessary journal entry, bringing और withdraw यानी कि कैश लेके आएंगे या निकाल के ले जाएंगे अकाउंट में, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो इनका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ गया, क्योंकि 2 चला गया और इन्होंने नए की कुछ कह नहीं रखी, या कितना क्या गया है वो नहीं बोला हुआ। तो इनकी कैपिटल कितनी है 160 और 80,000, तो इनको टोटल करेंगे कितनी आ जाएगी 2,40,000। तो बेटा 2,40,000 को हम क्या बांटेंगे, इसमें बांटेंगे। तो इनकी दोनों की नई यानी कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जो कि नए रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि इसकी 1,80,000 और इसकी 60,000, ये अमाउंट इनका होना चाहिए आज के दिन। लेकिन एक्चुअली में है कितना, जो कि इसका है 160, इसका है 1,60,000 और इसका है 80,000। तो ये क्या करेगा 80,000, ये इसके ज्यादा है तो ये 80,000 20,000 रुपए लेके जाएगा, और इसका कितना है 20,000 कम है तो 20,000 लेके आएगा। तो सिंपल एंट्री क्या करेंगे हम, तो इसकी तो हो जाएगी कैश, ये कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज से, और कौन है ये है आशा, तो आशा 20,000 रुपए लेके आएगी तो टू आशा कैपिटल अकाउंट, और इसको दिया जाएगा। तो ये है लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यानी कहने का मतलब लता को हमने 20,000 रुपए दे दिए और इससे जो आशा है उससे 20,000 रुपए मंगवा दिए। आई थिंक सभी को समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए बेटा, ललित, पंकज, राहुल are partners sharing profit in the ratio 4:3:3. After the all adjustment, ललित retirement, journal reserve, goodwill, revaluations, balance stood कितना है 70, 60 और 50,000। यानी कि इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तीनों का। It was decided to amount payable Lalit with bought by Pankaj and Rahul in such way to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. Calculate amount bought by Pankaj, Rahul and record the necessary journal entry for the same. Also necessary entry payable to Lalit after Lalit retirement. The new profit sharing ratio between Pankaj Rahul कितना है 3:3 यानी कि 1:1, ये दे दिया गया। देखिए सिंपली क्या कहा गया है, क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देख सकते हो कि ललित, पंकज और राहुल तीन पार्टनर है, यहाँ पर तीनों का 4:3:3 रेशियो दिया गया है। रिटायरमेंट कौन हो रहा है, ललित हो रहा है, तो ललित रिटायरमेंट हो जाएगा तो इनका 3:3 बच जाएगा, यानी कि ये चला गया तो 1:1 में ये काम करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन तीनों का जो बैलेंस है वो दिया गया है 70,000, 60,000 और 50,000। इन्होंने डिसाइड किया कि अमाउंट पेबल टू ललित बोट बाई पंकज, तो यानी कि ललित को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ललित को पे करना होगा, जो कि ललित का अमाउंट कितना बनता है 70,000, तो 70,000 देंगे और मेक देयर कैपिटल परपोर्शनेट, तो इनका कैपिटल परपोर्शनेट क्या है, यानी कि 60,000 और 50,000, तो 60 यानी कि जो कि इसी रेशियो में क्या करेंगे, ये अपने रेशियो को यानी कि अपने प्रॉफिट को देंगे। देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सिंपली देखना होगा कि इनका रेशियो कितना होगा, 70,000 ये लेके आएंगे पैसा, तो 70,000 पैसा लेके आएंगे तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि इनका टोटल करोगे, तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई भाई, इनकी टोटल कैपिटल हो गई 70, 60 और 50, जो कि 1,80,000 का अमाउंट हो गया। तो 1,80,000 का हो गया, तो ये अब इनकी कैपिटल कितनी होगी 1/2 और 1/2, तो 90,000 और 90,000। तो ये अब क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों की कैपिटल इन्होंने साफ साफ कहा है कि वो पे करेंगे, तो पे करेंगे तो हमने टोटल कैपिटल 180 मान ली,
तो 180 में 70 इसको पे कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि 90 इनके आज के दिन होनी चाहिए। पहले कितनी थी 60 और 50, तो यहाँ पर भी 90 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 90। तो ये तो लेके आएगा 30,000 और ये लेके आएगा 40,000। तो वो पूरा पैसा किसको दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा ललित को। तो ललित को जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल एंट्री करोगे आप तो 30,000 ये लेके आएगा और 40,000 ये लेके आएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 70,000 टू पंकज कैपिटल अकाउंट और टू राहुल कैपिटल अकाउंट। तो पंकज कितना लेके आएगा 30,000 और राहुल 40,000। तो ये एंट्री हो गई एक। अब क्या करेंगे, हम ललित को दे देंगे। तो ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000 और 70,000। तो ये एंट्रीज हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इस तरह आप क्वेश्चंस करोगे बेटा। तो यहाँ तक जो एडजस्टमेंट है, जितने भी क्वेश्चंस है, बड़ा क्वेश्चंस भी आएगा आपके पास, यहाँ तक तो आपको एडजस्टमेंट करके दी गई थी। अब जो बचेगा वो क्या रहेगा, हो सकता है कि आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़े, क्वेश्चन करने के बाद ये एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो आप करोगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप मेरे से शेयर करोगे। तो आपने आगे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, तो ये क्वेश्चंस करिए सभी। और क्वेश्चन करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सोल्व पूछिए मेरे से, और सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने, सोल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम अगली वीडियो बनाएंगे।